लोकसभा की चर्चा के ऊपर हम आगे बढ़ते हुए अब आम आदमी पार्टी की ओर बढ़े हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के अंदर पिछले साल के मुकाबले 2014 में जब आई थी आम आदमी पार्टी, उस समय पे जो रुख था, जो हवा थी, इस बार वो नज़र नहीं आ रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता योगेश सोनी जी मौजूद हैं। सोनी जी, आपकी पार्टी है, क्यों अच्छी है, चलते बताइए। देखिए, पार्टियाँ सारी अच्छी होती हैं, लेकिन विचारधारा, जिस विचारधारा से जो पार्टी बनी होती है, जिस उत्पन्न हुई होती है, जनरली आम आदमी पार्टी अपनी उस विचारधारा पे खड़ी है जो भी अपनी विचारधारा से बाकी पार्टी है छूट चुकी है। इसलिए हमारी पार्टी अच्छी है, अपने विचारधारा पे है और विचारधारा के हिसाब से काम कर रही है। किस तरह की विचारधारा है कि लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं इस वक्त पे आके, कि 2014 का अलग था, सेकंड रनर आई थी, इस बार तो वो भी नहीं आने को जो चांस है वो लग नहीं रहे हैं। देखिए, 2014 और आज के बाद जो आप कह रहे हैं कि ये हमारी पार्टी क्यों नहीं अच्छी है या लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, देखिए, पसंद करने वाली जहाँ तक बात है, हमारे पास चंडीगढ़ में पिछली बार और इस बार में हमारे पास कुछ नहीं है। हम किसी कोई पोजीशन पे नहीं थे, हमारे पास कोई उपलब्धि नहीं थी चंडीगढ़ में। सिर्फ इतनी उपलब्धि थी, हमें 1,08,000 लोगों ने पसंद किया था। और नापसंद करने वाली बात तो उस वक्त होती कि अगर हम लोग आज सत्ता में होते या हमारे पास कोई उपलब्धि होती है और हमें नकार दिया जाता। दिल्ली में हमारे पास उपलब्धि है, दिल्ली में हमने करके दिखाया और वहाँ पे लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं। वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर आपने कुछ समय पहले रैली भी की, केजरीवाल को भी बुलाया वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपकी आधी से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली थी। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमारी रैली को आप ये नहीं कह सकते। ये बात आपने दो बातें इकट्ठी की हैं कि रैली की, उसमें आधे से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली थी। आप ये भी कह सकते हैं आधे से ज़्यादा कुर्सियाँ भरी हुई थी। हमें ये जरूर सच है कि हमें भरी हुई थी, खाली जा रहे थे वहाँ पे। हम ये कह रहे हैं, हमें उम्मीद से कम लोग आए हैं, हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं। राजनीतिक कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ 10,000 कुर्सियाँ बिछाई थी और लगभग 4-4,500 कुर्सियाँ खाली थी, जो आप लोग भी कहते हैं 40% कुर्सियाँ खाली थी। लेकिन चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर 5 से 6,000 लोगों का एक रैली में आ जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। रैलियाँ जो है पॉलिटिकल इसको लेके चले जाएं या अपने बातों को, अपने विचारों रखने का तरीका था जो रैली था। एक होता है कि हमारे जो आने वाले समय पे क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल को स्पेशली बुलाया गया था, और भी आए सिर्फ 7 मिनट वो भी बैठ के चले गए। उनको भी कहीं ना कहीं नापसंद आया कि मेरे के अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा लोग इसके धवन के फ़ैन नहीं है ज़्यादा। ये उनको लगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं लगा है। आपने 2-3 चीज़ें और देखने वाली थी। हमारे से कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ हमारे जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी और धवन साहब के उसके अंदर आने के अंदर, केजरीवाल जी के आने के अंदर टाइम की कुछ दिक्कत रही है, जिस वजह से हम नहीं कह सकते कि हाँ उतनी भीड़ हम जुटा पाए जितनी हमें उम्मीद थी। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करते कि हमारी जो रैली फेलियर थी। हवा कितनी है चंडीगढ़ में धवन की? देखिए, धवन साहब ने अपने थोड़े से वक्त के अंदर, वो 19 साल सांसद रहे हैं और 4 महीने वो मंत्री रहे हैं। वो 4 महीने के अंदर उन्होंने चंडीगढ़ को जो चीज़ें दी हैं, आपको मालूम है 32 सेक्टर का एक मेडिकल जो स्कूल है, जिसे हम 32 हॉस्पिटल कहते हैं, वो हरमोहन धवन की देन है। चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने मेडिकल दिया, उसके बाद उन्होंने मार्केटें दी। जितनी भी चंडीगढ़ के अंदर शास्त्री मार्केट, पटेल मार्केट, 19 का सदर मार्केट, जितनी भी मार्केट हैं, उन लोगों को रोज़गार दिया। और चंडीगढ़ के अंदर जितने भी स्लम्स एरिया को उन्होंने स्लम से निकाल के मकानों में भेजा है, वो हरमोहन धवन की देन है। चंडीगढ़ में जो पानी आता है, काजोली वाटर का स्टार्टिंग उनकी देन है। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो पंजाब के बराबर सैलरी मिलती है, वो धवन साहब की देन है। जो तमाम जो बातें कह रहे हैं 1989 और 90 के दशक की बात है, अब जनसंख्या बदल चुकी है, चंडीगढ़ अलग रूप ले रहा है। उसमें क्या लगता है कि वो जो जिस तरह से उस टाइम पे काम किया था, अब क्या हुई तरह वापस आजमाएंगे तो काम होगा क्या? क्योंकि 6 लाख की जनसंख्या हो चुकी है चंडीगढ़। तो क्या चंडीगढ़ के लोगों को अब रोज़गार नहीं चाहिए? इतने वक्त के बाद जनसंख्या बढ़ने से तो रोज़गार और ज़्यादा चाहिए। एक हॉस्पिटल हमने दिया था, उसके बाद दूसरा कोई हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आया नहीं। क्या अब चंडीगढ़ के लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए? ये चंडीगढ़ के लोगों को मकान नहीं चाहिए? अरे पब्लिक बढ़ी है तो उनकी डिमांड बढ़ी है, और हमने पहले करके दिखाया और आगे करेंगे। हम वो चीज़ ये दिखा रहे हैं कि जिस वक्त चंडीगढ़ में पब्लिक कम थी, हमने उस वक्त किया है, और अब पब्लिक बढ़ गई है, रोज़गार की तमन्नाएँ ज़्यादा हैं, बेरोज़गार लोग ज़्यादा हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है, तो अब हम और ज़्यादा बेहतरी से करेंगे, और दिल्ली में हम लोग करके दिखा रहे हैं। मुश्किलें किस तरह की आएंगी अगर सत्ता में आते हैं, काम करना शुरू करते हैं तो? कहाँ, चंडीगढ़ की बात करें या ऑल ओवर? चंडीगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ के लोकसभा उम्मीदवार हैं। नहीं, चंडीगढ़ में अगर हम लोग जीतते हैं, मैं आपको बिल्कुल मैं अपनी जिम्मेवारी से कहता हूँ
कि चंडीगढ़ के अंदर हम लोग 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। देखो अब एक मेरी बात समझिएगा और जो लोग मेरे को सुन रहे हैं वो भी इस बात को ज़रूर समझिएगा। एक आम आदमी की सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये होती है, आप मेरी बात से एग्री होंगे। और अगर आज हर इंसान ये चाहता है कि मेरे बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल की जो एक बच्चे की महीने का खर्चा है 8 हज़ार रुपये मिनिमम लगा कर चल रहा हूँ। आप किसी भी चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूल को उठा लीजिए, ये अगर 2 बच्चे हैं तो 16 हज़ार रुपये आपका उनकी एजुकेशन पे खर्च हो जाता है। और अगर आपका मकान किराए का है तो आपके 25 से 30 हज़ार जो है वो ख़त्म, राशन भी खाना है। और गलती से कोई डिजीज़ आ जाती है, आपका बच्चा बीमार हो जाता है, आपके कोई बड़े लोग बीमार होते हैं, आप उनके डिजीज़ के लिए, उनके दवाई खाने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। हमने इस चीज़ को दिल्ली में करके दिखाया है। जो एजुकेशन यहाँ 8 हज़ार की है, दिल्ली में वो एजुकेशन 2 हज़ार रुपये में या 500 रुपये में कर रहे हैं। वहाँ पे एजुकेशन स्कूलों में फ्री है। मेडिकल डिजीज़ 10 लाख तक हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली के अंदर टोटल डिजीज़ फ्री है। मैं हरमोहन धवन जी के ऊपर आना चाहूँगा, उनकी बात करूँगा, क्योंकि जो आसपास के जो लोग हैं, जो विरोधी पार्टी है, वो भी कह रही हैं कि दल बदलू हैं। पहले बसपा में रहे, फिर बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे, अब कह रहे हैं कहीं ना कहीं टेस्ट आम आदमी पार्टी का लेने भी आए हैं सिर्फ, और लेके चले जाएंगे। देखिए 2 बातें हैं। आप लोग जो कहते हैं कि वो दल बदलू हैं, और मैं ये कहता हूँ कि दल बदले हैं, दल अपनी फितरत बदले हैं। हरमोहन धवन जी जब बीजेपी में आए तो बीजेपी ने 60 वादे किए थे कि मैं ये करूँगा, और धवन जी उनके 60 वादों को देखते हुए बीजेपी के साथ आए। वो 60 वादे सारे पब्लिक की भलाई के लिए थे, लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। तो जब धवन साहब ने देखा कि बीजेपी अपने वादों से मुकर रही है, अपने वादों से बदल रही है, यानी कि पार्टी अपने वादे बदली है, धवन साहब ने कहा नहीं ये पब्लिक के लिए काम नहीं कर रही, तो उन्होंने वो दल छोड़ा। यही उन्होंने कांग्रेस के साथ, यानी कि जब पार्टियां अपना विचारधारा बदल देती हैं, अपनी बातें बदल देती हैं, धवन साहब आज भी उसी जगह खड़े हैं अपनी विचारधारा। आम आदमी पार्टी ने टकसालिया अकाली के साथ गठबंधन करके अपना विचारधारा नहीं बदला, क्योंकि टकसाली अकाली जो है उनके ऊपर इन्होंने भी अभी आरोप लगाए हैं, पंजाब के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी जिन्होंने इस्तीफा दिया है, कि टकसाली वो लोग हैं जिन्होंने बेदबी जो करवा हुई थी उसको समर्थन देते हैं। ऐसे लोग यहाँ तक अगर आप समर्थन दे रहे हैं, उनके हाथ जुड़ रहे हैं, तो क्या विचारधारा बदल नहीं रही है? नहीं, यहाँ आपके पास जो जानकारी है गलत है। टकसाली वो लोग हैं जो बेअदबी जिन्होंने किए उनको छोड़ के अलग हुए हैं। यहाँ पे प्रवक्ता जो है आम आदमी पार्टी के, इन्होंने इस्तीफा दिया, इन्होंने ये शब्द करके इस्तीफा दिया, उनकी बात देखिए, जहाँ तक प्रवक्ता की जिनकी आप बात करना चाह रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चुनाव का वक्त है और अभी पतझड़ का मौसम है, प्रकृति भी बदल रही है। तो चुनाव के मौसम में ऐसे काफ़ी सारे लोग अपने प्रकृति से बाहर निकल आते हैं और वो पार्टी बदलते हैं। ये कोई भी इंसान किसी भी पार्टी से हो, किसी घर से हो, किसी संगठन से जुड़ा हो, अगर विचारधारा से जुड़ा है, वो कभी पार्टी या संगठन नहीं छोड़ता है। लेकिन जो लोग चुनाव के वक्त किसी पार्टी को छोड़ के दूसरे में जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो विचारधारा से नहीं जुड़े थे, वो अपने हितों के लिए जुड़े थे। जहाँ उनके हित सीधे नहीं हुए तो वो दूसरी तरफ चले गए। धवन जी ने जो पार्टी बदली वो विचारों से नहीं जुड़े थे, वो पब्लिक की विचारधारा से जुड़े थे। राज भी पब्लिक की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने वो सब काम किए हैं जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए थे। आम आदमी पार्टी वही काम करती है जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए हो। हम दोनों की विचारधारा जुड़ी है, हम लोग इकट्ठे हैं और पब्लिक के लिए काम करेंगे। तो भी जो आखिरी वक्त पे 6 लोगों ने इस्तीफा दिया, क्या समझते हैं इसको? कमज़ोर कहाँ है? विचारधारा कमज़ोर थी या जो 6 लोग जो थे आपके कार्यकर्ता वो कमज़ोर थे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे 6 लोगों के जिनमें आप जो उनको लीड कर रहे हैं, जिनको आप पंजाब के स्पोक्स पर्सन है, वो प्रवक्ता नहीं है, फ़र्क होता है दोनों में। जो पंजाब के स्पोक्स पर्सन थे उनका एक अपना हित था, जो अपना हित वो नहीं साध पाए तो उन्होंने चला गया। लेकिन हमारे 4 कार्यकर्ता उनके साथ जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिन्होंने पार्टी के लिए काफ़ी वक्त दिया है, तो अगर वो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे फिर कहूँगा कि आप अपनी बात पर एक बार दोबारा ध्यान दीजिए, क्योंकि पार्टी को खड़ा करने में आपका बहुत योगदान है। अगर हो सके तो अपनी बात को दोबारा सोचिए और वापस आ जाइए। वापस आने के बाद ठीक है, लेकिन धवन जी अभी किस तरह के आगे कार्यक्रम करने वाले हैं? मतलब क्योंकि इस बार लोकसभा का चुनाव 2019 का काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस की तरफ से 4 प्रत्याशी सामने खड़े हो चुके हैं, ऊपर से बीजेपी है जो ऑलरेडी सत्ता में है। इसको टक्कर कैसे देंगे धवन? क्या आगे जो है स्ट्रेटजी अपनाई हुई है? देखिए, आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दिया कि 4 लोग कांग्रेस में हैं, 3 लोग बीजेपी में हैं। तो हर वो देश, हर वो पार्टी, हर वो टीम जो आपस में लड़ती होती है वो दूसरों से नहीं जीत सकती। तो आप खुद समझदार हैं। नहीं, लेकिन आपसे जो 1-2 इस्तीफा जा रहे हैं भी तो कहीं ना कहीं आपस में मतमुटाव ही है। नहीं, देखिए, हमारे अंदर लड़ाई है विचारधारा की। हम में से जो छोड़ के गए हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, 4 लोग गए हैं, हम उनसे मिल रहे हैं, बात करेंगे। वो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता थे, लेकिन किन्हीं बातों की, किन्हीं 2-3 लोगों की वजह से वो
बहक गए हैं, उनको हम वापस, लेकिन वहाँ पे जो लड़ाई है दूसरी पार्टी के, वो पार्टी छोड़ने की नहीं है, वो कुछ पाने की लालसा है, वो सीट की लड़ाई है। हमारे यहाँ सीट की लड़ाई नहीं थी, वो सिर्फ हमारी किन्हीं बातों से नाराज़ होकर गए, वो सीट की लड़ाई है। और सीट की लड़ाई में हमारे आम आदमी पार्टी में या धवन साहब के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। मुझे आखिरी सवाल है कि मुझे बताइए कि जो धवन है यहाँ पे, सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए क्या है? कौन सी पार्टी सबसे बड़ी चुनौती है? और अगर आप इस बार कितना परसेंटेज चांस है, दिल से बताइए कितना परसेंट चांस है कि वो जीतेंगे इस बार? देखिए, चंडीगढ़ का जो इस बार का इलेक्शन है वो आम आदमी पार्टी है, धवन साहब नहीं, पब्लिक खुद लड़ रही है। हमेशा आपको भी सुनने में मिला होगा, मुझे कोई कई लोग कहते हैं कि जो पार्टी सरकार में होती है केंद्र में, उसका सांसद हो तो काम होते हैं, धवन जी की पार्टी केंद्र में नहीं आ पाएगी। ये लोगों के दिमाग में एक बात है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त किरण खेर चंडीगढ़ के सांसद है बीजेपी की, दिल्ली में सरकार थी बीजेपी की, चंडीगढ़ में मेयर था बीजेपी का, और चंडीगढ़ के 95% काउंसलर थे बीजेपी के। और चंडीगढ़ में कितनी सफाई हुई है, कितने काम हुए हैं। हमारी माननीय सांसद जी ने जो गांव गोद लिया था, एक बार आप उसका भी नज़ारा देख लीजिए। यानी काम करने के लिए नीयत की ज़रूरत है, नीति की नहीं। नीति तो है, बंसल साहब इतने टाइम रहे हैं और उस वक्त मंत्री भी रहे हैं जब केंद्र में सरकार भी उनकी थी। कितने काम चंडीगढ़ पे हुए, उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ आपको इन लोगों के काम किए हुए। क्या बनाया, सिर्फ ग्रीन पार्क बनाए गए हैं, सिर्फ लोगों को ग्रीन पार्क से लोगों के रोज़गार मिलता है, या मेडिकल डिजीज़ उनकी ठीक होती है, या उनके स्कूलों में कुछ कर सकते हैं। तो मेरे को बता दीजिए आपने उन्होंने क्या किया। धवन जी जितने कितना परसेंट दावा करते हैं? हम परसेंटेज की तो बात, हम जीत रहे हैं। आज हम चुनाव से पहले यहाँ बैठे हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ चुनाव के बाद आप ऐसे ही मेरे पास बैठे होंगे और हम लोग मिठाई खा रहे होंगे। बिल्कुल। तो सोनी जी से हमारे साथ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से धवन जी बिल्कुल जो जीतने के प्रतिशत में नहीं जा रहे हैं, 100% कन्फर्म है। लेकिन आने वाला जो समय है 23 तारीख का जो डेट है वही कन्फर्म करवा पाएगा कि धवन जी कितने आगे बढ़ पाए हैं, चंडीगढ़ को कितना खुशहाली जो है और चंडीगढ़ के लोगों के दिलों में कितना बस पाए हैं। कैमरामैन प्रिंस मिश्रा, टक्कर टोडी, चंडीगढ़। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और देश दुनिया की तमाम अपडेट्स अपने फोन पर पाने के लिए हमारे इस नंबर पर